ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू वीएलएसआई में क्या है। इंट्रोडक्शन टू वीएलएसआई, इसमें जो कंटेंट में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। कंटेंट में जो हमारा है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। दूसरा है इंटीग्रेटेड सर्किट। तीसरा है लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। चौथा है व्हाट इज वीएलएसआई। उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और उसके बाद है एप्लीकेशंस। ये सारी चीजें हम लोग को पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर वाज द ड्राइविंग फैक्टर। इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर was the driving factor was the driving factor of growth was the driving factor of growth in VLSI technology. In VLSI technology, before we get to know about the VLSI technology, let us we have a basic knowledge. Let us we have a basic knowledge of electronics evolution. Of electronics evolution. तो इलेक्ट्रॉनिक एवोल्यूशन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारा आया वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर ने इसको रिप्लेस कर दिया था। वैक्यूम ट्यूब आया हमारा 1904 में। फिर हमारा आया ट्रांजिस्टर 1947 में। दिस ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर विलियम शॉकली एंड डॉक्टर जॉन बार्डिन। ऑलरेडी हम लोगों ने सेकंड यूनिट जब पढ़ा था तो वहां पर बताया गया था। विलियम शॉकली एंड डॉक्टर जॉन बार्डिन एट बेल लेबोरेटरी इन यूएसए 1947। फिर हमारा आया इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज कॉल्ड आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका 1959 में आया। जेएस किल्विन ने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने इन्वेंशन किया था इंटीग्रेटेड सर्किट का। फिर आया हमारा माइक्रो प्रोसेसर जिसको शॉर्ट में यूपी कहते हैं 1971 में। और फिर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। तो इंट्रोडक्शन टू वीएलएसआई में सबसे पहले हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में क्या जानना है, ये मैंने बताया। इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर जो था ड्राइविंग फैक्टर था।
जो ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ वही मेन कारण था कि वीएलएसआई टेक्नोलॉजी में इतना ग्रोथ हुआ और हो रहा है। बिफोर वी गेट टू नो अबाउट द वीएलएसआई टेक्नोलॉजी, उसके पहले हम लोग को कुछ नॉलेज होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इवोल्यूशन का। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक इवोल्यूशन में क्या क्या है। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स और हैं जो आपको जानने हैं इंट्रोडक्शन में ही। ओरिजिनली द कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लाइक डायोड, शुरू में ओरिजिनली द कंपोनेंट used in electronic circuit originally the component used in electronic circuit like diode were made up of vacuum tube later the component were made up of semiconductor later the component were made up of vacuum tube had the disadvantage vacuum tube has the disadvantage of its size, power requirement and reliability. Power requirement एंड रिलायबिलिटी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन में हो गया स्टूडेंट, ठीक है। इंट्रोडक्शन में इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर बताया गया, एक ड्राइविंग फैक्टर था ग्रोथ वीएलएसआई टेक्नोलॉजी में। उसके पहले हम लोगों ने देखा इवोल्यूशन, देखा इलेक्ट्रॉनिक्स के, हम लोगों ने इवोल्यूशन देखा कि वैक्यूम ट्यूब आया, ट्रांजिस्टर आया, इंटीग्रेटेड सर्किट आया, माइक्रो प्रोसेसर आया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बताया गया कि ओरिजिनली जो पहले था कंपोनेंट यूज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता लाइक डायोड were made up of vacuum tube, later these components were made up of semiconductor। और vacuum tube had the disadvantage of its size बहुत बड़ा होता था, पावर ज्यादा लेता था और रिलायबिलिटी ज्यादा नहीं थी। तो उसके बाद हमारा आया इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट इज ए सर्किट इन विच integrated circuit is a circuit in which all the passive and active component, in which all the passive and active component, in which all the passive and active component are fabricated onto a single chip, are fabricated onto a single chip. Initially the integrated chip could accommodate initially the integrated chip could accommodate only a few components.
only a few component. इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड, ये मेन पॉइंट है सिलेबस के अनुसार, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी was developed to increase was developed to increase the number of component the number of component that are to be placed on a single chip, that are to be placed that are to be placed that are to be placed on a single chip. This technology not only help this technology not only help to reduce the size of device, to reduce the and improve speed. तो ये हमारा स्टूडेंट इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में हो गया, 3-4 पॉइंट जो भी है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट इज ए सर्किट in which all the passive and active component are fabricated onto a single chip. Initially the integrated chip could accommodate only a few component. उसके बाद integration technology आया, increase the number of component that are to be placed on a single chip. This technology, that is integration technology, not only helps to reduce the size of the device and also improve the speed. अब नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ईयर, फिर लिखेंगे टेक्नोलॉजी, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, और फिर हम लिखेंगे एग्जाम्पल। तो ईयर में सबसे पहले 1947 से 1950 में हमारा आया ट्रांजिस्टर, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इसका एक था। फिर 1951 से 1960 डिस्क्रीट कंपोनेंट, एक नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर एक यूज होता था। एग्जांपल में आपको हो गया फेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और डायोड।
फिर 1961 से 1966 स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर 10, लॉजिक गेट एंड फ्लिप फ्लॉप, लॉजिक गेट एंड फ्लिप फ्लॉप। फिर आया 1967 से लेके 1971 मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन 100 से 1000, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जिसमें यूज होते थे 100 से 1000, काउंटर एंड मल्टीप्लेक्सर। फिर 1972 से 1980 लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 1000 से 20000, इसमें 1000 से 20000 ट्रांजिस्टर होंगे, रैम और माइक्रो प्रोसेसर। ये हमारा स्टूडेंट है लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर आपको याद होना चाहिए, किस इंटीग्रेशन में कितने हैं। फिर हमारा आ गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 1981 से 1990, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 20,000 से लेके 10 लाख, इसमें होगा 16 बिट एंड 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 16 बिट एंड 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद हमारा आया 1991, 1990 तक हो गया। फिर 1991 से 2000 अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में जो कंपोनेंट हमारे थे 10 लाख से लेके 1, 3, 4, 5, 6, 7 करोड़, 1 करोड़, 10 लाख से 1 करोड़। ये जो हमारा है ग्राफिक माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद हमारा आया स्टूडेंट 2000 के बाद नाउ अ डे, 2000 से लेके नाउ अ डे ग्रेट, ये जो हमारा है जिएंट स्केल इंटीग्रेशन है, जिएंट स्केल इंटीग्रेशन, इसमें जो कंपोनेंट है ग्रेटर देन 7, पेंटियम डुअल कोर, पेंटियम डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा हमारा। ये हमारा हो गया स्टूडेंट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको आप लोग नोट कर लें।
इसमें भी स्टूडेंट देखो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल कॉरस्पॉन्ड टू द लॉजिक गेट। ये ट्रूथ टेबल आपको दिया, पूछ रहा कौन सा लॉजिक गेट है। तो देखो 0 + 1 दैट इज 1, 1 + 1 भी 1, 1 हमको लगता है ये और गेट होगा। ठीक है, देखो और गेट आंसर है, और गेट। ठीक है, और गेट में क्या होता है, y बराबर a प्लस बी। हमारा और गेट होता है स्टूडेंट, y बराबर होता है a प्लस बी। सो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। देखो y बराबर क्या होता है हमारा, और गेट में y बराबर a प्लस बी। y इज इक्वल टू हमारा a प्लस बी हो जाएगा। तो 0 + 1 दैट इज 1, 1 + 1 दैट इज 1। कैसे, यहाँ से पॉज कर दें। ये पॉज हुआ है कि नहीं हुआ है, म्यूट।
ठीक है स्टूडेंट, तो y बराबर a प्लस बी हमारा और गेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुलियन अलजेब्रा इज एसेंशियली बेस्ड ऑन। तो बुलियन अलजेब्रा जो हमारा है मेनली वो लॉजिक पे डिपेंड करता है, ठीक है। द बिहाइंड लॉजिक बिहाइंड नॉर गेट इज दैट इट गिव, नॉर गेट क्या देता है, नॉर गेट में हाई आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट आर लो। तो दोनों इनपुट लो होगा तो हाई आउटपुट देगा, दैट इज दोनों इनपुट लो है, दैट इज 0 + 0 0। जब उसका बार करोगे दैट इज नॉर गेट है तो 1 देगा, ठीक है। और लॉजिक गेट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच मेक लॉजिक डिसीजन, ठीक है। हाउ मेनी नैंड गेट आर यूज टू फॉर्म एन एंड गेट। तो नैंड गेट बनाने के कितने एंड गेट चाहिए, तो आपको कम से कम 2 चाहिए, ठीक है। नैंड गेट बनाने के 2 एंड गेट चाहिए आपको। विच लॉजिक गेट इज दिस, तो देखो ए है तो यहाँ पर तुम्हारा ए बार आ जाएगा, यहाँ बी है तो तुम्हारा बी बार आ जाएगा। और सिंपली ये जो ऐड करके देगा ए बार प्लस बी बार, या उसको सिंपली लिख सकते हैं ए बी का होल बार। तो ए बी का होल बार जब आप करोगे तो डिमॉर्गन से ए बार प्लस बी बार, ए बी का होल बार मतलब तुम्हारा आपका होगा नैंड गेट। देखो नैंड गेट यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। द आउटपुट ऑफ और गेट इज 1, तो और गेट का आउटपुट कब 1 होता है, तो कोई भी एक 1 रहेगा तो आपका हो जाएगा। तो इट्स इफ आइदर, या दोनों, ठीक है, एक भी 1 रहेगा या दोनों भी रहेगा तो भी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिवर्सल गेट, तो आपको मालूम है नैंड एंड नॉर गेट आर यूनिवर्सल गेट। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख लेना। गेट इन विच ऑल द इनपुट मस्ट बी लो टू गेट हाई आउटपुट, कौन सा गेट है जिसमें ऑल द इनपुट आर लो टू गेट आउटपुट, तो एक तो इन्वर्टर हो गया एंड नॉर गेट भी हो गया। द आउटपुट ऑफ नैंड गेट भी आप देख सकते हो। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।